इंटरेस्टेड। ओके हेलो अंजलि, हमारी कंपनी में स्टूडेंट के लिए डेटा एंट्री का काम है। आपको बस असाइनमेंट टाइप करने हैं, कोई एडवांस फीस नहीं है। हम छात्रों से पैसे नहीं लेते, बस आप हमारा स्टूडेंट वर्क पोर्टल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आईडी जनरेट करने के लिए सिर्फ 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। फाइनली जॉब मिल गई मुझे। ये क्या हुआ है? चल क्यों नहीं रहा है? ये क्या हुआ? मेरे 15,000 रुपए कैसे कट गए? मेरे सेमेस्टर की फीस। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरी सेविंग्स भी चली गई। ये क्या हुआ? मेरे तो सिर्फ 42 रुपए बचे हैं इसमें। और मेरे सेमेस्टर की फीस कैसे भरी जाएगी? पैसे तो आ गए बेटा, ध्यान से सुन। अगर अपनी इज्जत प्यारी है और अपना करियर बचाना है तो शाम तक 50,000 का इंतजाम कर, वरना ये तस्वीरें तेरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप, तेरे प्रोफेसर और तेरे पापा को भेज दूंगा। तेरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट मेरे पास है। चालाकी की तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अंजलि, क्या हुआ मुझे बताओ। अंजलि, क्या हुआ? बैठो पहले, शांति से बैठो। पापा मुझे मार डालेंगे। अरे बात बताओ, क्या हुआ है? क्या हुआ है? अंजलि शांत हो जाओ एकदम। बात बताओ पहले, बात बताओ क्या हुआ है? अंजलि, इसमें तुम्हारी कौन सी गलती है जो तुम रो रही हो? है देखो, कोई गलती नहीं है तुम्हारी इसमें। अंजलि रोना बंद कर पहले तू। इसमें तेरी गलती नहीं है ना कोई। इधर देखो मेरी तरफ, कोई गलती नहीं है। हम कल पुलिस के पास चलेंगे सुबह होते ही। नहीं, पुलिस के पास नहीं। अगर बात बाहर गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। पुलिस वाले भी मुझ पर शक करेंगे। पागल हो गई अंजलि, इधर देखो। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है तो इसमें डर क्यों रही हो तुम? हम चलेंगे कल पुलिस के पास। तुम ऐसे कब तक घुट घुट के जियोगी? अब इधर देखो, शांत हो जाओ।
क्या हुआ, क्या समस्या है? सर मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए फ़ोन पर अप्लाई कर रही थी। हम्म। तो उस टाइम मैंने अप्लाई किया, उसकी सारी परमिशन मैंने दे दी थी। उसके जस्ट बाद मेरे पास एक लिंक आती है, मैंने उस लिंक को टच किया। उस लिंक को टच करने के बाद मेरा सारा मोबाइल का डाटा उसके पास पहुंच गया। मेरी फ़ोटो मुझे भेजने के बाद बोलता है कि अगर मुझे आज 50,000 रुपये नहीं भेज तो मैं तुम्हें सारे जितने भी फ़ोटोज़ हैं तुम्हारी गंदी संदी फ़ोटो, वो सारी मैं तुम्हारे पेरेंट्स को या कॉलेज के ग्रुप पर सेंड कर दूँगा सर। ये बोल रहे थे मेरे से। लाइए अपना फ़ोन दिखाइए। यस सर। अवधेश, अवधेश, यहाँ आओ। इस फोन को फैक्ट्री रीसेट मोड पे डालो और इसका बैकग्राउंड एक्सेस खत्म करो। और मीडिया सेल को बोलो कि इनकी जो भी मॉफ तस्वीरें इंटरनेट पे है उसकी टेक डाउन रिक्वेस्ट को जनरेट करें। सर क्या मेरी सेमेस्टर फीस मुझे वापस मिल जाएगी? पापा ने बहुत मुश्किल से भेजा था। सर क्या वो मेरी पर्सनल फोटोज लीक तो नहीं करेगा? देखो अंजलि, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब साइबर फ्रॉड में कोई पैसा जाता है तो उसको पूरी तरह रिकवर करना काफ़ी टफ होता है और उसमें बहुत समय अधिक लगता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी पूरी रकम वापस करवाऊं, लेकिन फिर भी आप ये सोच के चले कि आपका हो सकता है कि पूरा पैसा वापस ना मिले, कुछ पैसा वापस मिले, या ये भी हो सकता है कि उसमें बहुत अधिक समय लग जाए, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करें। देखो अंजलि, डरने या शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने कोई अपराध नहीं किया और डरने की या शर्मिंदा होने की ज़रूरत तुम्हें नहीं, उसे होनी चाहिए, क्योंकि अपराध उसने किया है। तुमने तो छुपने और डरने की अपेक्षा सामने आना और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना चुना। ये छात्रा के रूप में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं तो ये कहूँगा कि आप जैसे लोग और भी अगर सामने आएंगे, इस प्रकार से कंप्लेंट करेंगे, तो इन जैसे साइबर अपराधियों के जो काम है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए। मुझे डर लगता था कि पुलिस कहीं उल्टा आरोप मेरे पर ही ना लगा दे कि मैं ही गलत हूँ, इस वजह से और नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे यहाँ आकर पता चला कि हमारे यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा सहयोगी है। थैंक यू सर। इंटरनेट एक माया जाल है, इसमें वायरस हमारा मोबाइल नहीं बल्कि हमारा डर है। साइबर अपराधी आपके डर और लालच का इस्तेमाल करके आपको साइबर अपराध का शिकार बनाते हैं। कभी भी आप अगर साइबर अपराध का शिकार होते हैं तो डरिए मत, आवाज़ उठाइए, सामने आइए और कंप्लेंट करिए। आपकी एक कंप्लेंट किसी साइबर अपराधी को पकड़ने में हमारी मदद कर सकती है। आप कोई भी आपके पास मैसेज लिंक आती है तो एक बार क्लिक करने से पहले सोचें, क्या ये आपके लिए आवश्यक है? क्या आप कोई भी ऐप को परमिशन देते हैं? क्या वो ऐप आपके लिए आवश्यक है? वो ऐप आपसे क्या क्या परमिशन मांग रहा है? तो कोई भी क्लिक करने से पहले रुकें, सोचें और फिर आगे बढ़ें। आपका एक क्लिक आपको साइबर अपराध से बचा सकता है या उसमें फंसा सकता है। यदि आप साइबर अपराध का शिकार होते हैं तो तत्काल 1930 या फिर cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।